हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप में फंडामेंटल वाले चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड सारी बातें हम सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से पहले देखो कि ड्राइंग्स क्या होता है। जब कोई पार्टनर अपने बिजनेस से अपने घर के उपयोग के लिए कैश में या काइंड्स में कोई चीज निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अब वो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट, ये ड्राइंग्स दो प्रकार का हो सकता है। अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है और अगेंस्ट कैपिटल भी हो सकता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जब हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें हम इंटरेस्ट के फैक्टर को कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसने जितना कैपिटल लगाया है और उसका जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट रहा है उसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जब ड्राइंग्स करने से पहले, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करने से पहले कैपिटल ज्यादा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और कैपिटल में से ड्राइंग्स करने के बाद कैपिटल कम बचेगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब ऑटोमेटिक वो इंटरेस्ट कंसीडर हो जाता है, आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। रहा मेन पॉइंट के ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है उस पर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले एक बात और देखें कि ये ड्राइंग्स किस नेचर का हो सकता है। नेचर से मतलब यहाँ पर है क्या आप रेगुलर निकालते रहते हैं ड्राइंग्स, या आप इरेगुलर हैं, यानी कि कभी कभार या कोई टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है। इस तरीके से तो हम दो चीजें सीखेंगे कि एक तो रेगुलर ड्राइंग्स और एक इरेगुलर ड्राइंग्स। जब भी रेगुलर ड्राइंग्स होता है तो उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेट करेंगे, और जब इरेगुलर होता है तो उसे हम प्रोडक्ट मेथड से शुरू करते हैं, मींस प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ छोटी मोटी बातें। और एक हाथ चीज और हम देख लेते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है फर्म के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। ऐसे में हमको एक जर्नल एंट्री भी पास करना पड़ती है, और जर्नल पास करते समय हम ये सोचें कि हमारा कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो हमने देखा था कि कैपिटल फिक्स भी हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। एंट्री जो होगी वो दोनों केस में कैसी होगी हम समझ लेते हैं कि पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर इसी को जब वापस ट्रांसफर करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देते हैं। कुछ लोग इन दोनों की जगह एक एंट्री से भी काम चलाते हैं। हमारे TS ग्रेवाल साहब ने भी एक कंपाउंड एंट्री मींस एक सिंगल एंट्री दी है। वो ये है कि सीधे सीधे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन में ले जा सकते हैं, और फिर पार्टनर्स के कैपिटल में हमको ट्रांसफर तो करना ही पड़ता है, पर एंट्री न भी करें तो चल सकता है। पर आप लोग दोनों एंट्री सीखें, ज्यादा बेटर है। अब प्रश्न ये आता है कि कब करंट लिखना और कब कैपिटल लिखना। तो जब हमारा कैपिटल फिक्स नेचर का होता है तब हमको यहाँ करंट लिखना पड़ता है, क्योंकि फिक्स के केस में हम दो अकाउंट बनाते थे, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और जब कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं इसका मतलब है कि हमारी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
जब कैपिटल फिक्स होगी तो हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री। अब हम चलते हैं कि इस एंट्री के सामने अमाउंट कौन सा पुट करेंगे, अमाउंट कितना लिखेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हम वन बाय वन दोनों से, इरेगुलर मेथड, रेगुलर मेथड या इरेगुलर और रेगुलर के केस में मेथड तो हमारा प्रोडक्ट मेथड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने की मेथड तो दो ही है, एक तो है हमारा प्रोडक्ट मेथड और एक है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड को हम समझते हैं। कौन सी मेथड कहाँ लगेगी ये तो हमको इसी बात से पता चलेगा कि हमारा ड्राइंग्स रेगुलर नेचर का है या इरेगुलर नेचर का है। तो मैं आपको सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड समझाता हूं, और प्रोडक्ट मेथड इरेगुलर के केस में ही अप्लाई होता है, जहां पर दो ड्राइंग्स के बीच का या सारे ड्राइंग्स के बीच का टाइम इंटरवल भी फिक्स नहीं है और अमाउंट भी बार बार चेंज हो जाता है। हम इस प्रोडक्ट मेथड को एक एग्जांपल से ही समझ लें, ज्यादा अच्छा है। प्रोडक्ट मेथड में एग्जांपल लिया हमने कि एक फर्म है ABC पार्टनर है। 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होने वाला ईयर 31 मार्च 2020 को हमारा एंड होता है। और आपको जो दो चीजें दी हुई रहती है क्वेश्चन में, वो क्या क्या है वो भी मैं यहाँ दे देता हूँ। बाकी सब चीजें आपको कैलकुलेट करना होता है। एक तो डेट ऑफ ड्राइंग्स और एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सपोज हम मान लेते हैं कि इस पीरियड के बीच में कि हमने 1 जुलाई 2019 को 6,000 रुपीज निकाले, फिर हमने 1 अक्टूबर 2019 को 4,000 रुपए निकाले, फिर हमने 1 नवंबर को भी 2,000 रुपए निकाले, 1 जनवरी 2020 3,000 और 31 मार्च 2020 को हमने फिर 5,000 रुपए के निकाले। ये है हमारा टोटल ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स तो हो गया हमारा 20,000। ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में होगी। साथ में ये भी होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो भी देगा। मैं अभी मान लेता हूं कि 12% इंटरेस्ट रेट है। इंडिविजुअली एक सिंपल मेथड होती है जो जिसका रेफरेंस हमारे बुक में भी दिया है, पर मैं सिंपल मेथड से नहीं करूंगा। हम चाहें तो पहले मंथ कैलकुलेट कर ले, उसको भी समझा तो देते हैं, पर पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अमाउंट हमारे पास कितने महीने तक ड्राइंग्स के रूप में रहा। तो इस 1 जुलाई से आपको 31 मार्च तक आना है। कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई और जून 3 महीने कम कर लो, 9 मंथ होता है। अक्टूबर से चलो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने होते हैं। 1 नवंबर से नवंबर भी है, दिसंबर भी है और 3 महीने उधर 5 महीने हो गए। जनवरी अब 1 है तो 3 महीने हो जाएंगे और 31 मार्च है इसलिए 0 मंथ हो जाएगा। इस तरीके से हमने मंथ को कैलकुलेट किया। अभी मैं सिंपल मेथड की बात कर रहा था, आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करें। 6,000 रुपए का 9 महीने का 12% कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। 4,000 का 6 महीने का 12% कैसे, ऐसा इंडिविजुअली कैलकुलेट कीजिए और उसको टोटल कर लीजिए। लेकिन ये तो हम पहले सीख चुके हैं। फिर प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ, तो प्रोडक्ट मेथड क्या कहती है, हमें पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। 6 × 9 प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का हम टोटल लगा लें, उसे कहेंगे हम सम ऑफ प्रोडक्ट। और अब एक फॉर्मूला जिसमें इसे रख दिया जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी इक्वल टू होता है सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ये 1/12 क्यों लिखा, क्योंकि हमने, ये बता दूं
कि अगर 6,000 रुपए का 9 महीने का इंटरेस्ट निकालते 12% से, तो जो इंटरेस्ट आता वो 54। हमने इस 6,000 को 9 टाइम्स कर लिया है, मतलब एक मंथ में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब 54,000 पर 1 मंथ का 12% इंटरेस्ट निकालें या फिर 6,000 पर 9 मंथ का 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, दोनों चीजें सेम होती है, इसलिए हम प्रोडक्ट मेथड में इसको यूज कर लेते हैं। टोटल भी लगा लेते हैं, कितना हो रहा है 8 9 7 5 और 2 7 और 1 8 इंटू 12% और 1/10। इससे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आएगा। ये थी हमारी प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड इर्रेगुलर, देखिए आप टाइम का जो डिस्टेंस है कोई सिमिलरिटी नहीं है, इर्रेगुलर अमाउंट है, टाइम पीरियड भी इर्रेगुलर है, तो हमने प्रोडक्ट मेथड को यूज किया। अब आता है एक रेगुलर ड्राइंग्स। जब रेगुलर ड्राइंग्स होता है तो एवरेज पीरियड मेथड कहते हैं। ये प्रोडक्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड हमारा शुरू होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है देखते हैं। एंट्री सब जगह सेम होगी। एवरेज पीरियड मेथड में ये जरूरी है कि टाइम हर बार एक जैसा हो, मीन्स सिमिलर डिस्टेंस हो और अमाउंट सेम हो, और रेगुलर तो उसका नाम है ही सही। तो पहले मैं मंथली ड्राइंग्स की बात करता हूं। ये मेथड है हमारी एवरेज पीरियड मेथड। इसमें हम मंथली की अगर बात करें, मंथली, यहां पर भी मैं वही क्वेश्चन बना दूं कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला हमारा ईयर 31 मार्च को एंड होता है और हम हर महीने 1,000 रुपए मंथली ड्राइंग्स करते हैं, तो क्या होगा। अब मंथ में ये बात ध्यान रखिए कि मंथ में भी 2 चीजें हैं। जिसे हमारा अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को अब हम अप्रैल का फर्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल को ही पैसा निकाल रहे हैं, लास्ट यानी कि 30 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हैं, और मिडिल यानी कि 15 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हैं। और बीच का कोई डेट भी हो सकता है, 20, 24, 25 ऐसा, लेकिन ये चीजें हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है। फिर भी हम एक आध एग्जांपल आपको बता देंगे कि वहां डेज अगर कैलकुलेट करके आता है तो एवरेज ड्यू डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। इसको कहेंगे आप फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इसको कहेंगे मिडिल ऑफ एवरी मंथ, और इसको कहेंगे एंड ऑफ एवरी मंथ। तो हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं फर्स्ट डे। फर्स्ट डे ऑफ अमाउंट है हमारा 1,000 रुपये। फर्स्ट डे को अगर निकालेंगे तो 1 अप्रैल 2019, 1 ऑफ मई 19, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च। ये है अमाउंट हमारा 1,000 रुपीज पर मंथ है। ऐसा ही चलता रहेगा तो टोटल आ जाएगा हमारा 12,000। देखो सबके बीच में टाइम इंटरवल सेम है और अमाउंट हमारा सिमिलर है। ऐसी सिचुएशन में हमको कोई एक एवरेज मंथ कैलकुलेट कर लेना है और बस उसी एवरेज मंथ से पूरे 12,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। एवरेज मंथ, जैसा कि इस मेथड का नाम है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां लिख लेते हैं मंथ। 1 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हैं और आपको 31 मार्च को हिसाब करना है, मतलब आपका मंथ हो गया
12, फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ अलग अलग तरीके से समझाया गया है, या तो इन सबका टोटल लगा लो और उस टोटल को 12 से डिवाइड कर लो, तो एवरेज मंथ आ जाएगा कि 78 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 6.5 आपका एवरेज मंथ आ गया। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब सिमिलर डिस्टेंस है तो पहले वाले को और आखिरी वाले को प्लस कर लो, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 13 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6.5 आ गया। एवरेज मंथ आप कैसे भी कैलकुलेट करें, यहाँ हमारा जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स into rate upon 100 or 1 average month divided by 12। ड्राइंग से हमारा टोटल 12,000, रेट है हमारा 12%, नहीं है मैं लिख देता हूँ यहाँ, हमने 12 ही एज्यूम किया है, और एवरेज मंथ है हमारा 6.5, ये 6.5 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। इसमें हमको थोड़ा ज्यादा समय लगा, अब हम इसे और स्पीड में समझना चाहेंगे क्योंकि यही बात बार बार होगी। अब मिडिल वाली बात भी करो और एंड वाली बात भी करो। तो पहले हम लिखते हैं कि एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर एंड होगा तो क्या होगा, है ना। मैं इसको यहां रखना चाहूंगा ताकि तीनों मेथड एक बोर्ड पर हो जाएगा। एंड मतलब एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हम 30 अप्रैल को पैसा निकालें, 31 मई को निकालें, 30 जून को, फिर 31 जुलाई, 31 अगस्त, ये है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ अमाउंट वही है हमारी हर बार 1,000 रुपए, तो अमाउंट टोटल हो जाएगा 12,000 रुपए का। और अब आपको मंथ कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल है। जब आप फर्स्ट डे निकाल रहे थे तो 12 महीने आ रहे थे, जब उसी महीने के एंड में निकालोगे तो आपका एक महीना कम हो जाएगा, यानी कि 11 महीने। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में 0। इन सबका टोटल अगर करें तो 66 आता है। एवरेज मंथ 66 डिवाइडेड बाय 12, तो 5.5 एवरेज मंथ आता है, 5.5 महीने एवरेज आता है। इसमें यही फॉर्मूला लगेगा और आपने अमाउंट भी सेम निकाला है, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं अब। 12% और एवरेज मंथ है हमारा 5.5 बाय 12, इससे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होकर क्या आएगा। ठीक इसी तरीके से हम मिडिल ऑफ एवरी मंथ यानी कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये जो डेट है हमारी ये 15 अप्रैल हो जाएगी, फिर 15 मई हो जाएगा,
फिर 15 जून हो जाएगा, इसी तरीके से, और 1,000 रुपये हम हर महीने निकालते रहेंगे। तो मंथ कैलकुलेट होकर के आएगा, वो कैसा होगा ये देखना है। अमाउंट वही होगी 12,000। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट करता जा रहा हूँ, एक चीज आपने सीखी है, यहाँ आपका मंथ होगा, एंड भी नहीं है और स्टार्टिंग भी नहीं है, मिडिल है। इसका मतलब 11 से कुछ तो 15 दिन ज्यादा, यानी कि 11.5, या इस 12 से 15 दिन कम, मीन्स 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, 4.5। यहां पर भी आप चाहते तो ये रास्ता भी था हमारे पास, 11 प्लस 0 को जोड़ करके हम कैलकुलेट कर सकते थे कि 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 तो भी कितना आता, 5.5। यहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 महीना एवरेज हो जाता है। और अगर वही दूसरा तरीका जो हम इधर करते हैं हर बार, इस सब का टोटल लगाओगे तो 72 आएगा, और 72 को 12 से डिवाइड करोगे तो 6 एवरेज मंथ आएगा, और यही फॉर्मूला होगा। इसका मतलब आपको केवल एवरेज मंथ का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में मंथली ड्राइंग से और स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज मंथ 6.5 महीने, एंड में निकाल रहे हैं तो 5.5 महीने, और मिडिल में निकाल रहे हैं तो 6 महीने। बाकी सारी चीजें सेम होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा एवरेज मेथड में मंथली ड्राइंग्स, रेगुलर ड्राइंग्स। अब आएगा हमारा कि हम मंथली नहीं निकालते हैं, क्वार्टरली निकालते हैं, हर 3-3 महीने में पैसा निकालते हैं, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो भी देखते हैं। क्वार्टरली ड्राइंग्स, मैं समझने के लिए चीजों को कुछ इस तरीके से कर देता हूं। ये हमारा 1 साल हो गया। यहां 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2020 को हम फाइनेंशियल ईयर बना रहे हैं। इसके 4 टुकड़े करो। यहां अप्रैल, मई और जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च है। इसमें ये क्वार्टर फर्स्ट है, क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ। और एक चीज तीनों एक साथ ले लेता हूं तो मिडिल और फर्स्ट वाला आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां पर भी वही है, क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्वार्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब जब ये क्वार्टर के, जैसे वहां मंथली में था कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ मंथ, ऐसा यहां भी तो हो सकता है कि इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही पैसा निकाल लिया, इस क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला, और इस क्वार्टर के बीच में पैसा निकाला। अगर हम फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर पैसा निकाल रहे हैं, मतलब आपने पहले 1 अप्रैल को ही पैसा निकाल लिया। अब आप 1 अप्रैल को अगर पैसा निकाल लेते हैं तो अप्रैल भी पूरा है आपका। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड क्वार्टर जब स्टार्ट होता है तभी आप पैसा निकाल लेते हैं, तो आपको 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा यहां से, है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
फिर थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है, आप स्टार्टिंग में पैसा निकाल लेते हैं 6 महीने हों, और लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालते हैं तो 3 महीना। इन चारों को आप जोड़ लें और इसे 4 से डिवाइड कर लें तो 7.5 आपका एवरेज मंथ हो जाता है। ये तय कर लो कि हमने हर क्वार्टर में 2000 रुपीज ड्रॉ किया है, तो टोटल हम 8000 रुपए निकल। वही फॉर्मूला हमारा वापस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स और एवरेज। ये अपना रेट तो दे ही रखा था 12%, सब में हमने एज्यूम किया था, तो रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ बाय 12। टोटल अमाउंट हो गया हमारा 8000 रुपए का, 12 डिवाइडेड बाय 100 और एवरेज मंथ है हमारा 7.5 बाय 12। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होकर के आएगा। अब एंड ऑफ क्वार्टर होता तो क्या होता, सारी चीजें वही है, 2-2 हजार रुपए निकालते हैं पर एंड में निकालते हैं। तो पहला इंटरेस्ट जो है, हम पहला अमाउंट यहाँ निकाला, तो यहाँ से यहाँ तक का अमाउंट 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है। फिर ये और ये, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 6 महीने, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 3 महीने और ये है 0। इस तरीके से टोटल होता है हमारा 18 मंथ, और 18 डिवाइडेड बाय 4 तो ये होता है 4.5 एवरेज मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला अब मैं नहीं लिख रहा हूं, लिखा है आपके सामने। सीधे सीधे 2000 रुपए हर बार निकालते हैं। क्या चेंज हुआ है? चेंज होता है केवल आपका एवरेज मंथ, बाकी सारी चीजें सेम। यहाँ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होकर के आता है। एंड के बाद अब मिडिल में होगा तो क्या होगा? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो देखो ये 3 महीने होते हैं यहाँ पर, अप्रैल, मई और जून। मतलब अप्रैल में भी हमने पैसा नहीं निकाला और मई में भी हमने 15 मई को पैसा निकाला, मतलब 1.5 महीना हमारा निकल चुका था। उस 3 का आधा होता है 1.5 और आधा होता है 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5, और ये तो 3 महीने हैं हमारे, ये भी 3 महीने हैं, ये भी 3 महीने। इस तरीके से हम यहाँ अगर पैसा निकालते हैं तो 3, 9 और 1, 10, 10.5। यहाँ अगर आप पैसा निकालेंगे तो क्या होगा? सॉरी गलत, हाँ ठीक है, 1.5 महीने मीन्स यहाँ से यहाँ की दूरी 3 महीने हो गई, या फिर 1.5 महीना आप इधर से ले लीजिए, 3 और 3 6 और ये 7.5। आप यहाँ पैसा निकालेंगे तो क्या होगा? 4.5, और आप यहाँ पैसा निकालेंगे तो 1.5 मंथ है आपका। अब आप ऐसा करें, इससे एवरेज कर लें, इन सबको टोटल कर लें। 7 और 4 11, 12, 13, 14, 10, 24, 24 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज मंथ हो जाता है हमारा 6। देखो एवरेज वाले केस में तो हर बार एक ही चीज आ रही है, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा, केवल मैं अमाउंट लिख देता हूँ 12% और एवरेज मंथ 6/12। आपका क्वार्टरली वाला ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वार्टरली के बाद हाफ ईयरली को देखते हैं कि अगर हम हाफ ईयरली ड्राइंग्स करते हैं तो क्या होगा। हाफ ईयरली ड्राइंग्स में भी मैं ऐसा ही करता हूँ। ये हमारा एक 12 मंथ का पीरियड है। 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं, 31 मार्च 2020 को ये हमारे 6 मंथ का पीरियड है। अब यहाँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। फर्स्ट डे ऑफ, साल में 2 बार ही पैसा निकालता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, सॉरी फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। तो आपको 12 महीने का इंटरेस्ट देना, और फिर यहां निकाला आपको 6 महीने का इंटरेस्ट। 18 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज मंथ हो गया आपका 9। मैं मान लेता हूं कि आप 2000 रुपए हर 6 महीने में निकालते हो, तो आपने कुल 4000 रुपए निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला फिर वही, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12। अमाउंट है आपका 4000, रेट है आपका 12%, एज्यूम कर रखा है हमने, और 9/12 आपका एवरेज मंथ। एंड ऑफ 6 मंथ, शुरू के 6 महीने में हमने कुछ नहीं निकाला, लास्ट डे 6 मंथ का जब लास्ट दिन था, सितंबर का लास्ट दिन था, तब हमने पैसा निकाला 6 महीने इंटरेस्ट, और 31 मार्च के दिन पैसा निकाला, कुछ भी नहीं लगेगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज मंथ होगा हमारा 3। इसके बाद वापस वही फॉर्मूला, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, 4000, 12% और 3/12 एवरेज मंथ, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। अब आता है नंबर की मिडिल में, मिडिल ऑफ 6 मंथ, तो ये मिडिल होता है। यहाँ 3 महीने तो चले गए हैं, 3 ये और 6 ये, 9 महीने होते हैं, यानी कि पहले बार जब निकालेंगे तो 9 महीने का इंटरेस्ट, फिर बाद में निकालेंगे 3 महीने। 9 और 3 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6। ये भी क्या हो गया आपका एवरेज मंथ हो गया। यहां पर भी सेम सिचुएशन है, आप देख रहे हो जब जब भी मिडिल की बात करते हैं तो एवरेज मंथ तो 6 ही आता है। तो ये था आपका हाफ ईयरली ड्राइंग्स, हमने मंथली ड्राइंग्स देखा, हमने प्रोडक्ट मेथड भी देखा, और हमने साथ ही क्वार्टरली और हाफ ईयरली तक आ गए, और तीनों में 3 केस कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली, कुछ भी सिचुएशन हो, इंटरेस्ट को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कुछ 1-2 बातें और है जो मैं आपको बता दूं, तो यह टॉपिक हमारा यहीं खत्म हो जाता है। वो होता है कि कभी कभी हमको डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, ड्राइंग्स तो लिखा है और ये लिखा है कि साल में 1 बार पैसा निकालो, ये 1 साल है। अगर इसमें वो बोल दे कि हमने 1 अक्टूबर को पैसा निकाला, तब तो बात समझ में आती है कि अक्टूबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले। लेकिन वो कहता है कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च के बीच में हमने पैसा निकाला 6000 रुपए। डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, व्हेन that particular 6000 withdrawn by partner, date is not given. Whenever date is not given, at that time we have to assume that average month 6, तो हम 6 महीने के लिए ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या बोला? When date of interest is not given, at that time average month will be 6, तो 6000 रुपए का हम 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और डेट दिया गया है तो नो प्रॉब्लम, डेट से मंथ काउंट करो, एंड ऑफ द ईयर तक जो भी मंथ आता है इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। एक और होता है कि कभी कभी ये जो 12% दिया है ये इस तरीके से होता है, पर एनम। अगर ये पर एनम वर्ड दिया गया है तो ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया गया हो, दिया गया है तब तो ये सब जो हमने किया करेंगे, अभी जो कुछ भी हमने सीखा है उसके साथ पर एनम वर्ड दिया गया था, ये मान करके हम कर रहे थे। अब वो बोलते कि केवल 12% पर एनम वर्ड नहीं दिया गया है इस केस में कि ईयरली वाले में। इसी केस में मैं यहाँ कह दूं कि 12% पर एनम था, इसलिए मैंने एवरेज 6 मंथ निकाला। अगर यही बात मैं फिर यहाँ कह दूं कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में हमने 6000 रुपए विड्रॉ किए, लेकिन वहां पर 12% ही लिखा था, इसके साथ पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, तो फिर
टाइम फैक्टर को इग्नोर करना और पूरे साल भर के लिए फुल ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक, जिसमें हमने ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री से लेकर के ड्राइंग क्या होता है और ड्राइंग्स इरेगुलर इरेगुलर और ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, एक्सपेंसेस है, क्या है ये भी हमने देखा। पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, फर्म के लिए इनकम है, इसे P&L एप्रोप्रिएशन में हम लिखते हैं। और मेथड कौन कौन सी थी वो भी हमने देखी, एक प्रोडक्ट मेथड और एक एवरेज पीरियड मेथड था। मंथली, हाफ ईयरली, जैसा भी सिचुएशन था हमने कैलकुलेट किया। मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सारी हमने डिस्कस की। वेल फ्रेंड्स, जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कोई दिक्कत हो, वीडियो देखते रहें और इसे देख करके अपने आप को मजबूत बनाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।